आज मैं डीमोनेटाइजेशन और इकोनॉमी के बारे में कुछ बात रखना चाहता हूँ। और आप जानते ही हैं कि आज 4th ईयर है, 4th एनिवर्सरी ऑफ डीमोनेटाइजेशन। इस पर थोड़ा चर्चा भी हुआ है सोशल मीडिया पे, और हमारे कांग्रेस के मित्र उनके टिपिकल फैशन में थोड़े बहुत पोस्ट भी कर चुके हैं इसके बारे में। तो मैंने सोचा आज एक विस्तार से एक क्लैरिफिकेशन या एक विस्तार से एक एक्सप्लेनेशन किया जाए। 2014 से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश ने एक ओवरवेलमिंग मैंडेट से प्रधानमंत्री बनाया था, तभी से आज तक उनके सरकार एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस पर एम्बार्क हुए हैं। इसको मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन या इकोनॉमिक डिसीजंस हमने लिए हैं, सरकार ने लिए हैं इन 6 सालों में, इसका एक ओवरऑल फ्रेमवर्क है, एक ओवरऑल थॉट प्रोसेस है, जिसका एक हिस्सा है डीमोनेटाइजेशन। तो ये इकोनॉमिक जो थिंकिंग नरेंद्र मोदी जी ने एक शुरू किया था 2014 में, उनके 3 ब्रॉड पिलर्स हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। आप जानते भी होंगे लेकिन मैं रिपीट कर लूँगा। पहला ये था कि इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी कोई वेस्टर्न बोरोड मॉडल्स या वेस्टर्न कैपिटल पर ही या वेस्टर्न एंटरप्रेन्योरशिप पर नहीं निर्भर करेगा। इट विल कैपिटलाइज, इट विल बी बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ्स ऑफ इंडियन पीपल, इंडियन एंटरप्राइज, इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप, और हमारा जो एनर्जी और स्पिरिट है उस पर बिल्ड होगा। दूसरा फंडामेंटल पॉइंट ये था कि हम जो 70 साल से गरीबी और गरीबों को एक फिक्स्ड इमूवेबल एट्रीब्यूट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कर मानते थे, उसको हम बदलेंगे, और उसको हम बदलेंगे थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ, थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और गरीब को एक रोड मैप टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी एंड अपॉर्चुनिटी, वो एक इंट्रिंसिक प्रिंसिपल होगा हमारी इकोनॉमिक थिंकिंग में। और तीसरा था यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ डिटरमिन्ड क्लीन गवर्नमेंट टू क्लीन अप द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी को एक तरह से क्लीन अप किया जाए। क्रोनी कैपिटलिज्म से कॉर्नरिंग ऑफ रिसोर्सेस, जो एक फेमस, मैं भी आपको बोर नहीं करूंगा तो लेकिन आप जानते ही हैं कि 10 साल में क्या क्या हुआ था। और इंश्योरिंग कि गवर्नमेंट रिसोर्स बेनिफिशियरीज तक पहुंचे विदाउट लीकेज एंड करप्शन, जो हम अंत्योदय मानते हैं। यानी कि सरकार का जो नियत है, सरकार का जो इंटेंशन है, सही तरह से पहुंचे टू द लास्ट मैन स्टैंडिंग। वो हमारे लिए एक आर्टिकल ऑफ फेथ है हमारी इकोनॉमिक थिंकिंग में। तो ये था 2014 में हमने जो शुरुआत किया था नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। और इसका जो मोमेंटम है, ऑपोजिशन आज तक इसको ना तो रोक पाया है, ना उसको इसके मोमेंटम को ब्लंट कर पाया है। उनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वेस्टेड बिजनेसेस हैं, वेस्टेड जो भी आप कह सकते हैं, उनके एक्सपोजर में वो कोई रुकावट नहीं ला सकते थे, ला पाए हैं अभी तक। और इसीलिए उनका एक स्ट्रैटेजी बन गया है, जो जब वो क्रिटिक नहीं कर पा रहे हैं ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, और जो आप जानते हैं प्री कोविड हम $2.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचने वाले थे, एक्सेप्ट फॉर दिस कोविड पैंडेमिक। तो इसलिए वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऐसे इश्यूज को उठाते हैं और वो ट्विस्ट करके, मोड़ के
उसको एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे उन्होंने आज डीमोनेटाइजेशन भी किया। मैं आपको एक कोट दे दूं बिफोर आई लॉन्च इनटू डीमोनेटाइजेशन, और ये है कांग्रेस पार्टी के फेवरेट इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन का कोट। और उन्होंने कहा था, एंड आई कोट, वी हैव सब्स्टिट्यूटेड क्रोनी सोशलिज्म विथ क्रोनी कैपिटलिज्म, where rich and influential receive land, natural resources and spectrum in return for payoffs। ये उनका कोट है, और ये डिस्क्राइब कर रहा है 10 साल का जो हम लॉस्ट डिकेड मानते हैं यूपीए सरकार को। तो यही लोग जिन्होंने 65 साल इनफॉर्मल सेक्टर को 80 से 85% का जॉब मार्केट को, उस स्ट्रक्चर को बनाए रखा, गरीबों को गरीबी में ट्रैप किए करे रखा, और जो करप्शन को एक मेन स्ट्रीम एक्टिविटी मानकर, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल एक्टिविटी मानकर चला रहे थे 10 साल, वही लोग आज डीमोनेटाइजेशन पे कमेंट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, डीमोनेटाइजेशन था क्या? बहुत लोग इस पे 4 साल से बात हुआ है, लेकिन मैं जरा रिपीट कर लूं। डीमोनेटाइजेशन वॉज अ फ्रंट एंड सेंटर अटैक ऑन ब्लैक मनी। और आप सब मानते हैं, हम मानते हैं, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इंडिया में जो नहीं मानेगा कि ब्लैक मनी इज द सिंगल बिगेस्ट थ्रेट टू आवर डेमोक्रेसी, क्योंकि ये करोड़ करता है और कैप्चर करता है इंस्टीट्यूशंस को, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, जुडिशरी को, बिजनेस को, इंडिविजुअल राइट्स को कॉम्प्रोमाइज करता है, और मीडिया को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो डीमोनेटाइजेशन वाज अ फ्रंट एंड सेंटर अटैक ऑन ब्लैक मनी। इससे पहले 2014 से 16 तक मैंने कहा एक आर्किटेक्चर था, और उस आर्किटेक्चर तहत सरकार ने पहले जेडीवाई और जैम ट्रिनिटी का अनाउंसमेंट किया था टू एड्रेस द इनफॉर्मल सेक्टर। उसके बाद एक टैक्स अनडिस्क्लोज इनकम स्कीम अनाउंस किया था कि जिसके पास भी अनडिस्क्लोज इनकम हो वो डिक्लेयर कर सकते हैं और वो एमनेस्टी मान सकते हैं। तो मैं आपको एक सीक्वेंस बता रहा हूं। उसके बाद हुआ डीमोनेटाइजेशन, यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर के लिए एक सेफ्टी नेट, जिसके पास इलीगल मनीज थे उनको एक अपॉर्चुनिटी। उसके बाद हुआ डीमोनेटाइजेशन। और मैंने आपको कहा डीमोनेटाइजेशन का क्या मकसद था, कि हम ब्लैक मनी को हेड ऑन टैकल करें, करप्शन को टैकल करें, और ये एक फंडामेंटल करेक्शन था जो इकोनॉमी के लिए 65 साल के जो एक बिहेवियरल पैटर्न और एक ट्रैक रिकॉर्ड था, उसको करेक्ट करने के लिए एक फंडामेंटल करेक्शन की जरूरत था, और ये था डीमोनेटाइजेशन। और मैं आपको एक स्नैपशॉट दूं, डीमोनेटाइजेशन से पहले हमारे करेंसी टू जीडीपी वाज ग्रोइंग एट 14% पर एनम। अच्छा ठीक है, एवरी इकोनॉमी ग्रोइंग रिक्वायर्स करेंसी, लेकिन इसमें एक यूनिक फीचर ये था कि 90% ऑफ द करेंसी दैट वाज बीइंग प्रिंटेड वाज हाई डिनोमिनेशन नोट्स। यानी कि अगर आपको कोई इकोनॉमिस्ट को आप बताएं कि एक ब्लैक मनी इकोनॉमी का डिजाइन करें, तो ये लग रहा था कि ये एक ब्लैक मनी स्पेसिफिक इकोनॉमी था, क्योंकि करेंसी वाज ग्रोइंग एट अ हाई रेट, बट हाई वैल्यू डिनोमिनेशन करेंसीज जो इनफॉर्मल सेक्टर के पास नहीं है, हाई वैल्यू। कौन इनफॉर्मल सेक्टर 5000 1000 के नोट और 5000 के नोट लेके घूमते हैं? तो देयरफॉर ये एक डिसफंक्शनल सा कैश इकोनॉमी बन गया था, जहां पे ब्लैक मनी वाज ड्राइविंग एसेट प्राइसेस। और जैसे आरबीआई के सुब्बाराव जी जो प्रीवियस गवर्नर थे, डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे उन्होंने एक कोट किया था कि डीमोनेटाइजेशन वाज अ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ऑफ अ डिस्ट्रक्टिव क्रिएशन, एंड डिस्ट्रक्टिव क्रिएशन हियर मीनिंग ब्लैक मनी। अच्छा, डीमोनेटाइजेशन का क्या इंपैक्ट हुआ है?
तो वही है, दैट इज द मेन इशू। द रैशनल मैंने बता दिया, डिमोनेटाइजेशन क्यों हुआ और कैसे एक सीक्वेंस में हुआ और कैसा एक ओवरऑल इकोनॉमिक आर्किटेक्चर का एक पार्ट था। डिमोनेटाइजेशन के 3 इम्पैक्ट हैं, थे और हैं। एक तो क्लीन अप ऑफ द इकोनॉमी, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे डिपॉजिट्स, बहुत सारे डिपॉजिटर्स, बहुत सारे बिजनेस के स्क्रूटनी जो अंडरग्राउंड थे वो सब ओवरग्राउंड हो गए हैं। बाय द वे ये सब हम एक डॉक्यूमेंट में दे रहे हैं, संजय जी एक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप। तो 3, एक तो क्लीन अप ऑफ द इकोनॉमी, काफी कुछ ओवरग्राउंड आ गया है, उन पे प्रोसिक्यूशन, उनका केस वो सब चल रहा है, उसका लिस्ट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आपके पास, आपके साथ। दूसरा, फॉर्मलाइजेशन, इनफॉर्मल सेक्टर का फॉर्मलाइजेशन, और इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको स्ट्रेस कर दूं कि इसका इंपॉर्टेंस जिस आज के दिन पैंडेमिक के टाइम में फॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट इतना ऑब्वियस है कि हम थ्रू जेडीवाई, थ्रू हमारे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इतने सारे इनफॉर्मल सेक्टर लोगों और गरीबों के पास डायरेक्टली गवर्नमेंट के बेनिफिट्स, गवर्नमेंट के पैसे, गैस सिलेंडर वगैरह पहुंचा पा रहे हैं। तो ये फॉर्मलाइजेशन कोई छोटी चीज नहीं है। इनफॉर्मल सेक्टर जो 80%, 65 साल से लोग बिना कैपिटल, बिना कोई सोशल सिक्योरिटी सपोर्ट, दे वर सर्वाइविंग एज इनफॉर्मल सेक्टर, उनको प्रोग्रेसिवली फॉर्मल बनाना, इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट के सपोर्ट, गवर्नमेंट के सब्सिडीज, गवर्नमेंट के जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, वो सब इनके पास आसानी से पहुंच सकते हैं। तो फॉर्मलाइजेशन का एक सिग्निफिकेंट फेज हुआ है थ्रू डिमोनेटाइजेशन। और तीसरा पॉइंट है गवर्नमेंट के रेवेन्यूज। फॉर्मलाइजेशन का एक बेनिफिट है कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो, जो टैक्स कलेक्शंस हैव गॉन अप, और एक एकेडमिक स्टडी भी आया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से, जो बताता है कि बाय इंक्रीजिंग डिजिटल ट्रांजैक्शंस, बाय इंक्रीजिंग फॉर्मलाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल ट्रांजैक्शंस, रेवेन्यू एग्रीगेशन, यानी कि जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है गरीबों के कल्याण में स्पेंड करने के लिए, उसका एक बॉयंसी, उसका एक ग्रोथ भी सस्टेनेबल हो जाता है। और गवर्नमेंट के बैंक्स में बैंकिंग डिपॉजिट्स का भी इंक्रीज हुआ था। तो मैं समराइज ये कर रहा हूं कि डीमोनेटाइजेशन से 3 सिग्निफिकेंट टैंजिबल बेनिफिट्स आए हैं। एक तो क्लीनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी एंड फाइट अगेंस्ट करप्शन, सेकेंड इज फॉर्मलाइजिंग ऑफ द इकोनॉमी, जो इनफॉर्मल सेक्टर में लोग कैपिटल और गवर्नमेंट सब्सिडीज के बिना रह रहे थे बहुत साल से, उनको ये एक इनका बेनिफिट मिलने लगा है। और तीसरा गवर्नमेंट के रेवेन्यूज। और गवर्नमेंट के रेवेन्यूज के बारे में एक चीज बताऊं मैं, एक रिपोर्ट आया था कि 2016 तक टैक्स टू जीडीपी रेशियोज वॉज कॉन्स्टेंटली डिक्लाइनिंग, यानी कि देश के 4% या 5% लोग ही टैक्स देते थे। डीमोनेटाइजेशन के बाद हम देख रहे हैं कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो हैज बीन हेल्दीली ग्रोइंग एंड ड्रामेटिकली ग्रोइंग। और ये सब डिटेल हम आपको इस डॉक्यूमेंट में पहुंचा देंगे। और आज के दिन करेंसी टू जीडीपी आ गए हैं वापस लेवल्स में 9 to 10%, नॉट 14%। बट ये परसेंटेज भी हाई है क्योंकि हम लो डिनोमिनेशन नोट्स आज ज्यादा छप रहा है, ना कि हाई डिनोमिनेशन नोट्स। तो इसका मतलब यह भी है कि होर्डिंग ऑफ करेंसी जो पहले हो सकता था, पहले यूपीए के सरकार के टाइम, वो अब कम चांसेस हैं क्योंकि लोअर डिनोमिनेशन करेंसी ज्यादा है। तो मैं एंड में यही कहूंगा कि एक ये सब जो सरकार कर रहा है एक ओवरऑल इकोनॉमिक विजन है, और जो हम अभी ट्रांजिशन कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की ओर, तो क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, क्लीन गवर्नमेंट, इन सबको समराइज करते हुए एक डेवलपमेंट रोड मैप है। और
क्योंकि उसमें कुछ क्रिटिसाइज करने के लिए है नहीं, तो ऑपोजिशन का ये एक स्ट्रैटेजी बन गया है कि एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट को भी कुछ भी लो और उस पर कमेंट करो। तो मैंने सोचा इसलिए आज आपको क्लैरिफाई कर दूं कि क्या है ओवरऑल रोड मैप, ओवरऑल आर्किटेक्चर, और डीमोनेटाइजेशन जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था उस रोड मैप और आर्किटेक्चर में, उसका क्या बेनिफिट था। थैंक यू। Look, yeah, see, I will draw your attention to two words. One is a word called irony, and the second is a word called hypocrisy. And then, for good measure, I'll add a third word called shamelessness. If there is anybody who should not talk about loot, who should not talk about mismanagement of the economy, if I have to design a group of people, it will be people from the Congress, including Sri Chidambaram. So I will not respond to these baseless, random allegations, excepting to say what I have said in this press conference, that the demonetization was an important step and almost a third step starting in 2014 of the Prime Minister's intention to create a cleaner economy and an economy where the resources of the economy are equitably available for the poorest of the poor in this country. The facts are all out there. We will be happy to share the information with you. Demonetization has been good for the country and has been good in terms of cleaning up the economy, increasing tax resources, and for formalizing the informal sector. Sir, कांग्रेस ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, 7 सवाल किए हैं आप लोग से, सरकार से, कि काला धन भ्रष्टाचार बंद करने की बात हुई थी वो बढ़ा, बेरोजगारी नोटबंदी से बढ़ी, और अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आरबीआई सरकारी बैंकों में जमा पूंजी भी बढ़ा है, राजस्व भी सरकार का बढ़ा है। कांग्रेस का आरोप है कि कोई पूंजी नहीं बढ़ी है, बैंकों में भी नहीं, और बेरोजगारी बढ़ी, तो तमाम मसलों पे अटैक किया, आतंकवाद भी बढ़ा, तो इसको कैसे आप लोग एड्रेस करें? अच्छा, कांग्रेस का जो डेटा सेट है मालूम नहीं कहाँ से लेते हैं, वो किस देश का डेटा पे ये स्टेटमेंट करते हैं। आप आरबीआई का रिपोर्ट पढ़ लो, बैंक्स में डिपॉजिट्स इंक्रीज़ हुए हैं, बेरोज़गारी इंक्रीज़, ये तो उनका एक नारा है, इनका एक नरेटिव है, वो बहुत सालों से चला रहे हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है, देयर इज़ नो फैक्ट्स टू बैक इट अप। द फैक्ट्स आर व्हाट आई जस्ट सेड, दैट this government, Prime Minister Narendra Modi ji's government, inherited an economy that was beset with rampant corruption and loot and a huge amount of black money. Or demonetization was one of the steps taken to ensure that the economy was cleaned up and there was a frontal fight against corruption. Abhi, if the Congress is unhappy with it, it is only the Congress that is unhappy with it, and we will leave it at that. देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो पूरे स्टोरी को मैं 10 चैप्टर का स्टोरी बता रहा हूँ आपको, और कांग्रेस एक लास्ट चैप्टर का एक पन्ना लेकर कहेगी कि बस 99.3 आ गया है, तो वो तो डिस्क्लोज हो गया, ये तो इसमें कोई रेवलेशन नहीं है। लेकिन जो धन आया है डिपॉजिट, उसके कारण बहुत जो अंडरग्राउंड कैपिटल था वो ओवरग्राउंड आ गया है। उसका दो नतीजा है, एक तो मैंने कहा डिपॉजिट्स इन बैंक्स हैव गॉन अप, दूसरा जो इलीगल बिजनेसेस थे उन पर स्क्रूटनी अभी 2016-17 से शुरू हुआ है। तो एक बिहेवियरल चेंज भी आ गया है कि लोग जानते हैं कि ऐसे काले धन से बिजनेस चलाना डेंजरस है। तो 99.3 आ गया है, ये तो आरबीआई ने बता दिया, 3 साल पहले बताया, या आज उनके पास कैसे रेवलेशन आ गया मुझे मालूम नहीं। तो डीमोनेटाइजेशन का मैंने कहा 3 ऑब्जेक्टिव्स थे, वन इज क्रैक डाउन ऑन करप्शन, सेकेंड इज फॉर्मलाइजिंग द इनफॉर्मल इकोनॉमी, एंड द थर्ड इज टू इम्प्रूव द टैक्स एंड टैक्स रेवेन्यूज ऑफ द गवर्नमेंट। तीनों के 3 ऑब्जेक्टिव्स में डीमोनेटाइजेशन वो सक्सेसफुल। अच्छा, कांग्रेस को संतुष्ट बनाने में डीमोनेटाइजेशन का कोई ऑब्जेक्टिव था नहीं और होगा भी नहीं, तो उनको जो भी उदासी है वो तो उदास रहेंगे ही।
Download Tarang online radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.